एक, दो, तीन। ऐसे लग रहा है मुझे जैसे डबल डबल से हो। मैं रामू से गिनवाती हूँ। रामू, रामू, हाँ मैम साहब। इधर आना, जरा मेरे पैसे गिन दे। अच्छा ठीक है, आते हैं। हाँ मैम साहब। रामू, हाँ बताओ, तुम आवाज लगा रही थी क्या मुझे? हाँ, वैसे तो कर क्या रहा था? अरे वो क्या करूँगा, मैं घर में साफ सफाई कर रहा था। और अब थोड़ी देर में खाना बना दूंगा। क्यों, भूख लगी है क्या? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। आजकल तो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा। अरे कैसी बात कर रही है मैम साहब? मेरा ध्यान और किस पे है? घर के काम पे, साफ सफाई पे। और किस पे ध्यान रखूंगा? और रही बात तुम्हारी, तो तुम पे क्यों ध्यान रखूंगा मैं? तुम पे तो ध्यान साहब रखते हैं ना। और वैसे भी मैं तुम पे ध्यान रखूंगा तो साहब को इस बात का बुरा लगेगा। तू कौन होता है मालकिन पे ध्यान रखने वाला? अच्छा, अच्छा छोड़। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था। ये पैसे गिन दे, मेरे से गिने नहीं जा रहे। अच्छा, वैसे मेम साहब, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अ, साहब तो तुम्हें बस 1,000 500 खर्च कर देते, और ये तो लगभग 50,000 रुपये लगते हैं मुझे। हाँ हाँ, वो दिमाग मत लगा तू पैसे गिन के दे मुझे, कितने हैं ये? वैसे मेम साहब एक बात बताएं, तुम ना आजकल बड़ी स्मार्ट होती चली जा रही हो। अरे, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? अरे मैं, अगर तुम चाहो तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे चांस दो तो। क्या क्या कर सकता है? आखिर तू बोलना क्या चाहता है? अरे ज़्यादा घुमा फिरा के मैं क्या बताऊँ, मैं साफ साफ बता देता हूँ। अरे मैम साहब, क्या फ़ायदा है ढकने का? वो तो ऑलरेडी मैंने सब कुछ देख ही रखा है। तुम नहाती हो तब भी मैं छुप छुप के देखता रहता हूँ। तो अब मैं ये सोच रहा था, साहब तो तुम पे ध्यान देते नहीं है, वैसे भी मीटिंगों में बिजी रहते, और तुम यहाँ पड़ी रहती हो। तुम तो जानती भी नहीं हो, साहब की ना 2 3 गर्लफ्रेंड हैं। और तुम्हें तो आज तक बताया भी नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्यों नहीं आते? तुमसे प्यार क्यों नहीं करते? यही तो बात है। उनका ना प्यार कहीं और बढ़ रहा है, और तुम यहाँ इंतजार करते रहो उनका। मैं तो कहता हूँ मेम साहब, मेरी बात मान लो, और दोनों जने खुश रहेंगे, और बहुत सारा प्यार दूंगा तुम्हें मैं। अच्छा, मैं तेरी बात मान लूं, और क्या बोला तू? छुप छुप के देखता है मुझे, नहाते हुए भी देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? और उल्टा मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़का रहा है। मेरे पति गलत नहीं है, तू गलत है। अरे काहे का पति? कैसी बात कर रही हो? कौन सा उल्टे जमाने में जी रही हो तुम? अभी भी लड़की के साथ है साहब, और मुझे बोलते हैं कि मेम साहब को बताना मत, घर में लाते हैं और ऊपर वाले रूम में रखते हैं, और तुम्हें तो पता भी नहीं है। और तुमसे बार बार नहीं बोलते तू नीचे रहना, और मैं ऊपर ऑफिस से कुछ काम निपटा रहा हूँ? कोई काम वाम नहीं निपटाते, वो सब दूसरे काम होता है। और तुम्हें आज तक पता भी नहीं है इस बात का। मैं तो कहता हूँ तुम भी मजे लो उनकी तरह। बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्या कह सकता हूँ मैं, जैसे तुम्हारा मन। और तुम चाहो तो बहुत सारे मजे ले सकती हो। क्या वो ऐसे करते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? और मैम साहब वो देखो तो ना, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कितनी प्यारी सी टांगे हैं तुम्हारी। रामू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसे बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ? हाँ मैम साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया, और तुम भी अपना दिमाग खराब कर लो, और मेरी बात मान लो, ठीक है? अच्छा, तो तू तू मुझे भड़का रहा है ना? अरे भड़का नहीं रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी प्यार करो, मुझसे ही करो। बहरहाल करो, एंजॉय करो जिंदगी का। देख रामू, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। अगर मैंने शोर मचा दिया ना, तो पूरे घर को बुला लूंगी मैं। जा यहाँ से। नहीं नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं। लो, अब पकड़ो, मैं चला जाता हूँ। शोर मत मचाना, अगर तुम शोर मचाओगी तो सबको पता चल जाएगा, और मेरी तो नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी चली जाएगी। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो, मैं चलता हूँ। बेवकूफ गधा, बुलाया था मैंने किस काम के लिए, और पता नहीं क्या नाप शनाप बकने लगा। अब मैं पैसे किससे गिनवाऊं? इसे नौकरी से निकलवाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रहा है ये। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे अब।